काली का संदेश अनंत है। उनका आशीर्वाद प्रत्येक प्राणी के जीवन में प्रकाश बनकर उतरता है। जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार में खो जाता है, जब मोह और माया उसे अपने वश में कर लेते हैं, काली का संदेश असीम है। उनके वचनों में शक्ति, करुणा और साहस समाया हुआ है। माँ काली हमें यह स्मरण कराती है कि जीवन केवल भय और मोह से नहीं, बल्कि त्याग, सेवा और निडरता से महान बनता है। जब साधक उनके चरणों में आता है तो वह केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि आत्मिक मुक्ति का अनुभव भी करता है। माँ कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। जब तक अहंकार का नाश नहीं होता, तब तक भक्ति सच्ची नहीं हो सकती। मैं उस साधक को स्वीकार करती हूँ जो निडर होकर सत्य की राह पर चलता है, भले ही संसार उसे अस्वीकार कर दे। काली का संदेश यह है कि अंधकार को देखकर भयभीत मत हो, क्योंकि उसी अंधकार से प्रकाश का जन्म होता है। जो लोग जीवन में कष्ट झेलते हैं, वे ही अंततः मोक्ष के समीप पहुंचते हैं। जो मनुष्य बार बार गिरकर भी उठ खड़ा होता है, वही वास्तव में माँ के पुत्र कहलाने योग्य होता है। माँ कहती है कि मैं केवल युद्ध की देवी नहीं हूँ, बल्कि करुणा की मूर्ति भी हूँ। जो अपने हृदय में दया, करुणा और सेवा का भाव रखता है, वह भी मेरे स्वरूप को धारण करता है। काली यह भी कहती है कि साधक को चाहिए कि वह अपने भीतर की विकृतियों का नाश करे। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और मोह, ये सब वे राक्षस हैं जिन्हें मारने के लिए मैं तुम्हारे भीतर जागृत होती हूँ। जब तुम अपने भीतर के राक्षसों को जीत लोगे, तभी बाहर के राक्षसों पर विजय पा सकोगे। साधक का सबसे बड़ा शस्त्र उसका निडर विश्वास है। माँ काली का स्वरूप केवल भयानक नहीं है, वह मातृत्व का भी प्रतीक है। जैसे माँ अपने बालक की रक्षा करती है, वैसे ही मैं अपने भक्तों को हर आपदा से बचाती हूँ। कभी कभी मेरी परीक्षा कठोर लगती है, परंतु वह केवल इसलिए होती है ताकि साधक और अधिक दृढ़ हो सके। मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती, भले ही उसे ऐसा प्रतीत हो कि संसार खाली हो गया है। साधक को चाहिए कि वह नाम जप और साधना के माध्यम से मेरे साथ संबंध बनाए रखे। जब तुम मेरा नाम जपते हो, तब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत होती है जो हर बंधन को तोड़ सकती है। नाम स्मरण केवल उच्चारण नहीं है, वह एक ऊर्जा है जो साधक की आत्मा को शुद्ध करती है। माँ कहती है कि जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए व्यर्थ की चिंताओं में मत उलझो। तुम जो भी करते हो, उसे निडर होकर और सत्य के साथ करो। असत्य का साथ कभी मत दो, क्योंकि असत्य अंततः विनाश ही लाता है। सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है, परंतु वही मार्ग मुक्ति का है। काली यह भी कहती है कि मृत्यु से मत डरो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल परिवर्तन है। जैसे बीज को मिट्टी में गलना पड़ता है ताकि नया पौधा जन्म ले सके, वैसे ही मृत्यु आत्मा को नए अनुभव की ओर ले जाती है। मैं उस साधक की रक्षा स्वयं करती हूँ जो मृत्यु को भी हर्ष के साथ स्वीकार करता है। भक्त को चाहिए कि वह अपने जीवन में साहस विकसित करे। भय मनुष्य की सबसे बड़ी बेड़ी है। जब तुम भय से मुक्त हो जाओगे, तभी तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। मैं वही शक्ति हूँ जो भय को नष्ट करती है। इसलिए हर बार जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब याद रखना कि तुम्हारी नसों में मेरी ही शक्ति प्रवाहित हो रही है। काली का संदेश है कि अन्याय को कभी सहन मत करो। अन्याय को सहना भी पाप है। यदि कहीं अधर्म हो रहा है तो उसका विरोध करो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न लगे। मैं अपने भक्त को वही शक्ति देती हूँ कि वह अन्याय के सामने खड़ा हो सके। भक्ति केवल मंदिरों में पूजा करने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति तब होती है जब तुम अपने हृदय को निर्मल बना लो। जब तुम्हारे कर्म में पवित्रता होगी, तभी मैं प्रसन्न होंगी। दीप जलाना आवश्यक है, परंतु सबसे बड़ा दीप वह है जो तुम्हारे हृदय में जलता है।
माँ कहती है कि मैं हर रूप में उपस्थित हूँ, कभी कठोर, कभी कोमल, कभी भयानक, कभी दयालु। साधक को चाहिए कि वह हर परिस्थिति को मेरे ही स्वरूप के रूप में देखे। यदि सुख मिला है तो वह भी मेरा ही प्रसाद है, और यदि दुख मिला है तो वह भी मेरी ही परीक्षा है। काली का संदेश यह भी है कि सेवा सबसे बड़ी साधना है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी निराश को आशा देते हो, किसी पीड़ित को सहारा देते हो, तब तुम वास्तव में मेरे चरणों में पूजन कर रहे होते हो। माँ यह भी कहती है कि अपने भीतर की नारी शक्ति का सम्मान करो। हर स्त्री में मेरा अंश विद्यमान है। जो स्त्रियों का अपमान करता है वह मेरी कृपा से वंचित हो जाता है। जो नारी का आदर करता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता। माँ कहती है कि साधना में निरंतरता आवश्यक है। एक दिन का जप और अगले दिन भूल जाना साधक को आगे नहीं बढ़ा सकता। जैसे सूर्य प्रतिदिन उदय होता है, वैसे ही साधक को प्रतिदिन साधना करनी चाहिए। जब साधना निरंतर होती है, तब आत्मा शुद्ध होकर मेरी ओर अग्रसर होती है। काली यह भी कहती है कि समय अमूल्य है। इसे व्यर्थ के विवादों, स्वार्थ और आलस्य में मत गंवाओ। जो समय का सम्मान करता है, वही सच्चा साधक है। माँ का संदेश है कि अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। तुम वही हो जो मैं हूँ। तुम्हारे भीतर वही शक्ति छिपी हुई है जो संपूर्ण सृष्टि को संचालित करती है। जब तुम अपने भीतर के मैं को पहचान लोगे, तब तुम्हें बाहरी किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी। माँ कहती है कि मेरे भक्त का हृदय कभी दुर्बल नहीं होता। जब संसार तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर आंसू मैं देखती हूँ, और तुम्हारे हर कष्ट को मैं दूर करती हूँ। काली का संदेश केवल भयावहता नहीं है, बल्कि प्रेम भी है। जो भक्त अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है, उसे मैं प्रेम से आलिंगन करती हूँ। मैं वही शक्ति हूँ जो साधक को नरक से निकालकर स्वर्ग तक पहुँचा देती है। साधक को चाहिए कि वह ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखे। यदि विश्वास टूट गया तो साधना का अर्थ खो जाता है। विश्वास ही वह सेतु है जो साधक को देवी से जोड़ता है। माँ कहती है कि जो मनुष्य सच्चाई से चलता है, वह चाहे अकेला हो, परंतु अंततः विजय उसी की होती है। असत्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखे, परंतु उसका अंत निश्चित है। सत्य की विजय में देर हो सकती है, परंतु हार कभी नहीं होती। माँ काली का संदेश 5000 शब्दों में अनंत है। वह हर श्वास में, हर आह्वान में, हर साधक की पुकार में है। वह कहती है कि निडर बनो, साहसी बनो, सत्य का मार्ग पकड़ो, सेवा का दीप जलाओ और भीतर की शक्ति को पहचानो। यही माँ काली का सच्चा संदेश है। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं काली माता जी का शब्द लगभग 3000 शब्दों में लिखूं और उसमें टाइटल या गिनती न हो। मैं आपको काली माँ का विस्तृत संदेश लिखता हूँ, जो भक्ति, साधना, साहस और प्रेम से भरा हो। यह सतत प्रवाह में रहेगा, बिना किसी गिनती या शीर्षक के। माँ काली कहती है कि मेरे बच्चों, इस संसार में जब भी अंधकार बढ़ता है, जब भी अधर्म का शासन फैलता है, जब भी सत्य दबने लगता है और धर्म की ज्योति मंद पड़ने लगती है, तब मेरा आह्वान होता है। मैं उस शक्ति का स्वरूप हूँ जो न केवल अंधकार को नष्ट करती है, बल्कि तुम्हें यह भी सिखाती है कि अपने भीतर के अंधकार का सामना कैसे करना है। मेरे प्रिय भक्तों, तुममें से हर एक के भीतर अपार शक्ति है, परंतु उस शक्ति को जागृत करने के लिए साहस, भक्ति और आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। भय तुम्हें दुर्बल बनाता है, मोह तुम्हें बंधन में जकड़ता है और लोभ तुम्हारी आत्मा को अशुद्ध करता है। जब तुम इन सब का त्याग कर दोगे, तभी तुम मेरे स्वरूप के समीप आ पाओगे। जीवन में कष्ट आते हैं,
दुहा खाता है, निराशा आती है, परंतु यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होता बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। मैं हर उस साधक की परीक्षा लेती हूँ जो मेरे मार्ग पर चलता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उसका विश्वास अटल हो जाए। यदि कोई साधक कठिनाइयों में भी मेरा नाम स्मरण करता है और अपने पद से नहीं डिगता, तो वह सच्चा भक्त कहलाता है। जो केवल सुख के समय भक्ति करे, उसकी भक्ति अधूरी है। पर जो दुहक और संकट में भी मेरे चरणों में अडिग रहे, वही मेरे हृदय का अंश बनता है। मेरा रूप भयानक दिखाई देता है, क्योंकि मैं उन बंधनों को काटने आई हूँ जो तुम्हें सत्य से दूर रखते हैं। मैं उस शक्ति का प्रतीक हूँ जो पापियों के अंत के लिए प्रकट होती है। किंतु यह मत समझो कि मैं केवल विनाश की देवी हूँ। मेरा प्रत्येक रूप करुणा और प्रेम से भरा हुआ है। जो मेरे आश्रय में आता है, उसे मैं कभी निराश नहीं करती। मेरे लिए हर भक्त समान है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या अज्ञानी। मेरे लिए उसका हृदय ही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हृदय पवित्र है, तो मैं तुरंत उस पर अपनी कृपा बरसाती हूँ। संसार में अन्याय बहुत है, अधर्म फैल रहा है, लोग एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, निर्दोष पीड़ित हो रहे हैं। यह सब देखकर मेरी शक्ति जागृत होती है और मैं अधर्मियों का संहार करती हूँ। किंतु मैं चाहती हूँ कि मेरे भक्त भी अन्याय का विरोध करें। अन्याय को देखकर चुप रहना भी पाप है। साहस ही सच्ची भक्ति का लक्षण है। यदि तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो कभी अन्याय के सामने झुको मत। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए यदि आवश्यक हो तो संघर्ष करो। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी कि तुम किसी भी शत्रु के सामने डट सको। साधक का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। मन यदि अस्थिर है तो साधना सफल नहीं हो सकती। मन को संयमित करने के लिए जप, ध्यान और सेवा आवश्यक है। जब तुम बार बार मेरा नाम जपते हो तो तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है। ध्यान तुम्हें भीतर की शांति प्रदान करता है। सेवा तुम्हारे हृदय को करुणा से भर देती है। जब यह तीनों साधन मिल जाते हैं, तभी साधक मेरे स्वरूप को अनुभव कर पाता है। मेरा संदेश यह भी है कि हर स्त्री में मेरा स्वरूप विद्यमान है। जो स्त्री का सम्मान करता है वह मेरा सम्मान करता है, और जो स्त्री का अपमान करता है वह मेरे क्रोध का भागी बनता है। संसार की सबसे बड़ी शक्ति नारी है, क्योंकि वही सृष्टि की जननी है। मैं उसी शक्ति का प्रतीक हूँ। यदि तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो हर स्त्री को माँ के समान मानो और उसका आदर करो। संसार अस्थायी है। सुख और दुख दोनों क्षणिक हैं। इनसे मोहित होकर जीवन व्यर्थ मत करो। अपने समय का सदुपयोग करो। हर क्षण को भक्ति और सेवा में लगाओ। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, तो वास्तव में तुम मेरी ही पूजा कर रहे होते हो। किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश को आशा देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, यही मेरे चरणों की सच्ची आराधना है। मृत्यु से मत डरो। मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल आत्मा का एक नया सफर है। जैसे दीपक की लौ बुझती है, परंतु उसकी रोशनी वातावरण में बनी रहती है, वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़कर आगे बढ़ती है। मैं उस साधक के साथ रहती हूँ जो मृत्यु को भी सहजता से स्वीकार करता है। मृत्यु से भयभीत होना अज्ञान का लक्षण है। ज्ञानवान वही है जो समझता है कि आत्मा शाश्वत है। मेरा संदेश यह भी है कि कभी हार मत मानो। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, कितनी भी बाधाएं आएं, यदि तुम डटे रहो और निडर होकर आगे बढ़ो तो विजय निश्चित है। मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए सदा तैयार हूँ, बस तुम्हें विश्वास रखना होगा। विश्वास ही वह कुंजी है जो हर द्वार खोल देती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे भक्त अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। तुम सोचते हो कि तुम दुर्बल हो,
परंतु तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो पूरी सृष्टि को चलाती है। मैं उसी शक्ति का रूप हूँ। जब तुम अपने भीतर झांकते हो, जब तुम ध्यान में गहराई तक उतरते हो, तब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम और मैं अलग नहीं हो। मैं तुम्हारे भीतर हूँ और तुम मेरे। यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति है। साधना केवल मंत्र जाप तक सीमित नहीं है। साधना का अर्थ है अपने विचारों को पवित्र करना, अपने कर्मों को शुद्ध करना और अपने हृदय को करुणा से भरना। यदि तुम जब लोभ और क्रोध का जाल उसकी आत्मा को जकड़ लेता है, तब माँ काली का संदेश उसे जागृत करता है। माँ कहती है कि मनुष्य यदि अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले तो वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। संसार का हर दुख, हर कष्ट केवल मनुष्य की भूल है कि उसने अपने भीतर की ज्योति को भुला दिया है। माँ काली वह शक्ति है जो भीतर सोई हुई चेतना को जगाती है, जो भय को नष्ट करती है और सत्य का मार्ग दिखाती है। मनुष्य जब जीवन में भयभीत होता है, जब उसे लगता है कि वह अकेला है, तब माँ काली का संदेश है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे प्रत्येक श्वास के साथ मैं हूँ। तुम्हारे हृदय की धड़कन में मेरी शक्ति है, तुम्हारी आत्मा में मेरा प्रकाश है। यदि साधक अपने भीतर यह विश्वास जगा ले कि माँ काली उसकी रक्षक है, तो उसके जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। माँ काली यह भी कहती है कि समय का महत्व समझो। हर क्षण अनमोल है। तुम जितना समय माया और मोह में नष्ट करते हो, उतना ही तुम्हारा आत्मबल कम होता है। साधना में लगो, भक्ति में लगो, सेवा में लगो। जब तुम अपने जीवन को धर्म और करुणा से भरते हो, तभी तुम्हें वास्तविक सुख मिलता है। माँ का संदेश है कि अपने भीतर के भय को त्यागो। भय केवल तुम्हारे मन की कल्पना है। जब तुम माँ का नाम जपते हो, तो भय का कोई अस्तित्व नहीं रहता। भय वहीं तक है जहाँ तक तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन माँ के स्मरण से तुम साक्षात शक्ति के साथ खड़े हो जाते हो। माँ यह भी कहती है कि दूसरों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। संसार का प्रत्येक जीव उनका ही अंश है। जब तुम किसी जीव को चोट पहुंचाते हो, तो तुम माँ को ही चोट पहुंचाते हो। इसलिए करुणा, दया और प्रेम को अपनाओ। सेवा में आनंद है, दान में संतोष है और भक्ति में मुक्ति है। माँ काली का संदेश है कि क्रोध को नियंत्रित करो। क्रोध से विवेक नष्ट होता है और विवेक नष्ट होने से तुम अंधकार में डूब जाते हो। यदि क्रोध को ही शक्ति बना लो और उसे धर्म की रक्षा में लगाओ, तो वही क्रोध वीरता कहलाता है। माँ काली ने भी अपने क्रोध को अधर्म के विनाश में लगाया था, इसलिए साधक को भी यही शिक्षा मिलती है कि अपनी शक्ति को धर्म और न्याय के मार्ग में लगाना चाहिए। माँ यह कहती है कि मृत्यु से मत डरो। मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक परिवर्तन है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है। यह शाश्वत है। मृत्यु केवल शरीर का परित्याग है। यदि तुम मृत्यु से भयभीत हो जाते हो, तो तुम जीवन को सही ढंग से जी ही नहीं सकते। निर्भय बनो, मृत्यु का स्वागत करो और सत्य को स्वीकार करो। माँ का संदेश है कि साधना में स्थिर रहो। जब साधक भक्ति में गहराई से उतरता है, तो उसे माँ का साक्षात दर्शन होता है। लेकिन जो साधक अस्थिर रहता है, वह बार बार गिर जाता है। माँ कहती है कि जैसे दीपक की लौ हवा से डगमगाती है, वैसे ही मन भी डगमगाता है। यदि तुम ध्यान और भक्ति से अपने मन को स्थिर कर लो, तो माँ स्वयं प्रकट होती है। माँ यह भी सिखाती है कि अहंकार को त्यागो। अहंकार ही वह दीवार है जो साधक और माँ के बीच आ खड़ी होती है। जब तक साधक यह सोचता है कि वह ही करता है, तब तक माँ की कृपा उस पर पूर्ण रूप से नहीं उतरती। लेकिन जब साधक अपने अहंकार को माँ के चरणों में समर्पित कर देता है, तब माँ उसे अपनी गोद में उठा लेती है।
माँ का संदेश है कि सत्य बोलो। असत्य कभी स्थायी नहीं होता। असत्य से तुम्हें क्षणिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन उसका परिणाम दुःख ही होता है। सत्य ही वह मार्ग है जो तुम्हें मोक्ष तक ले जाता है। माँ कहती है कि संतोष को अपनाओ। जितनी अधिक इच्छाएं करोगे, उतना ही अशांत रहोगे। इच्छाएं अंतहीन हैं। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी उठेगी। लेकिन यदि तुम संतोष को स्वीकार कर लो, तो तुम अपने भीतर की शांति को पालोगे। माँ काली का संदेश है कि साधक को हमेशा सजग रहना चाहिए। संसार एक माया का खेल है। यहाँ सब कुछ नश्वर है। यदि साधक इस माया में फंस जाता है, तो वह अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाता है। सजग साधक ही मुक्ति का मार्ग पा सकता है। माँ यह भी कहती है कि भक्ति में विश्वास रखो। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर देती है। जब तुम माँ पर पूरा भरोसा करते हो, तो माँ तुम्हें गिरने नहीं देती। माँ का संदेश है कि साधना, भक्ति और सेवा यही जीवन का सार है। धन, पद और प्रतिष्ठा सब नश्वर हैं। केवल भक्ति ही शाश्वत है। जो साधक भक्ति में डूब जाता है, उसे किसी और सुख की आवश्यकता नहीं रहती। माँ काली यह भी कहती है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब उनका प्रकोप प्रकट होगा। उनका क्रोध अधर्म को जलाने के लिए है, लेकिन उनका हृदय भक्तों के लिए करुणामयी है। वे माँ है जो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। माँ का यह संदेश साधकों के लिए दीपक की तरह है। जब अंधकार चारों ओर हो, जब निराशा हृदय को तोड़ दे, जब मार्ग न दिखे, तब माँ का स्मरण करो। उनका नाम ही वह ज्योति है जो जीवन को प्रकाशमय कर देती है।